हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम डेली 50 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जिसमें करंट और जी के जीएस होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 2002 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले तरल नैनो डाई मोनोफॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, जापान और किस देश ने हाल ही में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, तेज यानी सूर्य का तेज, पृथ्वी का तेज, किसी मनुष्य का तेज। चलिए, ये रखा है भारत ने। तेज शब्द भारत का है तो भारत ने ही रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कोल्ड ब्लड लव नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में शूटर अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक पैरा एशियाई गेम्स में। अगला क्वेश्चन है, पैरा एशियाई गेम्स 2023 में दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सी दौड़ है? 400 मीटर T20 स्पर्धा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी चार्ल्टन का हाल ही में देहांत हो गया? ये हैं इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा, नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो हिंदू धर्म के बाद ये बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए थे। अहिंसा परमो धर्मा का पाठ पढ़ाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये बन के तैयार हुआ था 24 नवंबर 1949 को, और ये 26 नवंबर 1949 को लागू होना था, लेकिन नहीं हुआ। ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को कुछ अनुच्छेद अपना लिए गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो अभी जो महिला आरक्षण पारित हुआ है, अगर उसे देखते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा महिला से संबंधित। ये हुआ था 1990 में। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? ये किया जाता है कैरेट में। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन का, जिससे उड़ जाता है गुब्बारा। वेदों में किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें ब्रह्मा एवं शंकराचार्य को सृष्टि का रचयिता माना गया है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रांग। इसने पहला कदम रखा था चांद पर। भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भगवत गीता में, जो उपदेश दिया था युद्ध के समय। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो ये प्रयत्न किया था सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और भी बहुत संत हुए थे, उन्होंने किया था, लेकिन सबसे पहले राजा राम मोहन
राय ने, उसके बाद दयानंद स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? ये जनरली क्वेश्चन है, यानी सभी को जानना चाहिए। ये लगता है 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसी के दौरान जब आया था तभी लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी डंडा लगने से सिर में। ये आया था 1928 को। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उसी को देखते हुए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर है? यह है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है? तो यह है एंडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है केरल। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है कौन सी? पारसनाथ। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो वो होता है झारखंड से। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था और कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? वो है चीन। अब चीन हो गई है, भारत 5वीं है और अमेरिका पहली। जापान के बाद भारत है 5वें नंबर पर। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो वो है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या होता है? ये 50वां क्वेश्चन है। ड्राई आइस होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे 50 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें 10 करंट के होंगे और 40 जीके जीएस के।